भोपाल का जहरीला कचरा पहुंचा पीथमपुर के राम कंपनी में वैज्ञानिक पद्धति से जलाया जाएगा कचरा। पुलिस ने कई इंतजाम के बीच पहुंचा कचरा। सिवनी में कलेक्टर संस्कृति जैन ने किया सीएम राज्य स्कूल का निरीक्षण। व्यवस्था देख कलेक्टर हुई नाराज, प्रिंसिपल को लगाई फटकार। देवास में नववर्ष पर संगतों ने निकाला नगर कीर्तन। बड़ी संख्या में सिख समाज के लोगों ने लिया हिस्सा। गुरुद्वारा पर हुआ नगर कीर्तन का समापन। सिलवानी में आयोजित एफपीएल T20 का फाइनल मुकाबला टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने लिया हिस्सा। अजीम 11 ने साई 11 को हराया, जीता खिताब। और शाजापुर में कड़ाके की ठंड, लोगों ने लिया अलाव का सहारा। कोहरे के आगोश में लिपटा शहर, चलती रही सर्द हवाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ अपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वांगीण और समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर होने और साल 2047 तक विकसित भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश में विकसित राज्य बना है, जिसको लेकर विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन तैयार किया जा रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने राज्य और केंद्र के बीच सहयोग और सामूहिक प्रयासों पर विशेष जोर दिया गया। और इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी जिला नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किए जाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। आज बरेली तहसील के किसान भवन में एक बैठक रखी गई है, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा भैया चौधरी, नगर परिषद उपाध्यक्ष नेपाल सिंह राजपूत और अनुविभागीय अधिकारी संतोष मुदगल, तहसीलदार रामजीलाल वर्मा की उपस्थिति में नागरिकों के बीच संवाद हुआ, जिसमें विकसित भारत 2047 की तर्ज पर डॉक्यूमेंट्री मास्टर प्लान तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार आदेश जारी की गई है, जहां पर जिसके तहत जिला नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत में जनसंवाद किया जाना है। इस जनसंवाद में शामिल जन जन की अपेक्षाओं के अनुसार उनके निजी तौर पर संवाद और समस्याओं को रखा जाएगा और फिर इस दिशा में मध्य प्रदेश शासन द्वारा उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने बरेली नगर को विकसित करने और कई सुविधाएं मुहैया कराने की बात रखी है। शीतलहर ने अपना उग्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। शीतलहर के चलते सुबह 6 बजे से शहर की सड़क कोहरे की आगोश में दिखाई दी है। सड़कों से आवागमन करने वाले वाहनों और राहगीरों को कोहरे के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को वाहन चलाते समय अपने वाहन की हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा, तो कई कोहरे के कारण वाहन चालक सड़कों पर ही खड़े दिखाई दिए। कोहरे के कारण कई प्रतिष्ठान सुबह बंद रहे। यात्री वाहन भी अपने कई रूटों पर नहीं गए। मानव जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट अरविंद दुबे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत ट्रैक्टर ट्रॉलियां विनिर्माण करने वालों को ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे अनिवार्य रूप से रेडियम परावर्तक लगाए जाने के संबंध में आदेश दिया है, जिसके तहत जिले में सभी ट्रैक्टर ट्रॉली विनिर्माण करने वालों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर अनिवार्य रूप से रेडियम परावर्तक लगाया जाना सुनिश्चित है। जिले के समस्त ट्रैक्टर ट्रॉली मालिक भी अपने वाहनों पर रेडियम परावर्तक आवश्यक रूप से लगाना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें मानव जीवन की सुरक्षा की जा सके। जिला व्यापार और उद्योग विभाग के महाप्रबंधक और समस्त थाना प्रभारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। बहर में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। सूचना के मुताबिक लोकायुक्त ने 30,000 रुपए रिश्वत लेते बहर स्वास्थ्य केंद्र के प्रवीण जैन और बेटे प्रिंस जैन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि आवेदक के अनुसार वो BEMS CCH से रजिस्टर्ड होकर प्रैक्टिस करता है और उसकी ग्राम गढ़ी में संजीवनी दवाखाना के नाम से क्लिनिक है। 23 दिसंबर को BMO कार्यालय बहर की टीम द्वारा क्लिनिक पर छापा मारकर क्लिनिक में ताला लगाकर दिया गया है। टीम में BMO कार्यालय के बाबू प्रवीण जैन द्वारा चाबी अपने पास रख ली गई है। क्लिनिक की चाबी वापस करने की एवज में 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी की शिकायत आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर से की गई है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
जानकारी मिली डीएसपी लोकायुक्त के द्वारा कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के ऊपर लोकायुक्त की कार्रवाई हुई है। उस पर अभी जो है उनके द्वारा सारी प्रक्रिया की जा रही है और अभी ज़्यादा उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं है। तो जैसे जैसे विस्तृत जानकारी मिलती जाएगी तभी उस पर कुछ कहा जा पाएगा। सर, बहुत सी अपने क्षेत्र में जी हाँ, सील की कार्रवाई होती है और मीडिया के नॉलेज भी होता है। कुछ जानकारियां जो है जैसे कि आपने देखा होगा कई बार जैसे लोकायुक्त अभी यहाँ पर आई तो मेरे हिसाब से कार्रवाई करने के बाद आपको जानकारी दी गई। नहीं, मैं जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो सील की कार्रवाई की जाती है, हाँ, उसकी मतलब मीडिया को नॉलेज नहीं रहती। इस बारे में क्योंकि मुझे मेरे विभाग के इसके बारे में मुझे मेरे विभाग के द्वारा में किसी प्रकार का कोई एसओपी मुझे नहीं बताया गया, तो ये मेरी साइड तक हो सकता है कि जानकारी की कमी हो, इस पर मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। सर, जिसमें इस मामले में जैसे 4-5 लोगों का नाम वहाँ पे बताया गया है, जी हाँ, उनके द्वारा जो भी आपके कर्मचारी हैं उनके द्वारा, जी हाँ, तो क्या कानूनी कार्रवाई उन पर भी हो सकती है या फिर होने वाली है? ये तो तभी कहा जा पाएगा कि जब जांच आगे बढ़ेगी और उसमें क्या चीज़ और क्या बातें उभर कर आ रही है और किस तरह के आरोप जो है बाकी कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसके बाद तभी उस पर कुछ कहा जा सकता है और कोई कार्रवाई की जा सकती है। आपका परिचय है? मेरा नाम डॉक्टर हरीश कुमार मिश्राम है, मैं सीबीएमओ भैया। हमारे आवेदक हैं डॉक्टर दिनेश मरकाम, ये गढ़ी के निवासी हैं। इनका गढ़ी में एक क्लिनिक चलता है। अभी कुछ दिन पूर्व बीएमओ भैया की टीम द्वारा इनके क्लिनिक का निरीक्षण कर दवाइयों की सूची बनाई गई थी तथा क्लिनिक को सील किया गया था। इस संबंध में हमारे आवेदक दिनेश मरकाम जी बीएमओ कार्यालय में पदस्थ हैं। श्री प्रवीण जैन ये संगणक के पद पर हैं। इनसे मिले तो इनके द्वारा सील खोलने पर चाबी देने के एवज में 50,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने प्रवीण जैन को 30,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है। इनके द्वारा पैसा देने के बाद पैसा प्रिंस जैन को दिया गया था जिन्होंने अपने जीवन में रखी है। हमने दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम के द्वारा 5 आए थे, जिसमें प्रवीण जैन था, डॉक्टर अनंत निल्हारे और एक डॉक्टर बिसेन और मंडले का दो का नाम मालूम नहीं है। ये लोग अचानक का क्लिनिक के अंदर घुसे। समय कोई पेशेंट को मेडिसिन बना के दौरा तो उन्होंने 2-3 को डिस्को देख ली। बोले डिस्को के नाम से कार्रवाई करने के लिए आए हैं, बोले एसडीएम से आदेश है। उसके बाद मैं बोला सर्टिफिकेट देख लो, बोला तो देखे नहीं और निकल गया और मेरे क्लिनिक में ताला लगा। और मैं उस समय मेरे पास 10-12 पेशेंट थे। उस समय मेरे को बहुत ठेस पहुंचा और उससे आज तक कम से कम 13 दिन हो गए क्लिनिक बंद हुए। 13 दिन क्लिनिक बंद होने से मेरी बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे पत्नी डिलीवरी में है, ऐसे ही बता रहा। आज के 8 महीने पहले मेरे बच्चे को ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन में हुआ था, 6 साल का। पूरा कंडीशन बताया कि खत्म हो गया, जमीन देखने करके फिर भी माने नहीं। उसके बाद बोले मेरे को शाम को घर आ जाना। शाम को नहीं आ पाया। दूसरे दिन आया तो मोबाइल बंद था। फिर तीसरे दिन आया। उसके बाद वो लोग फिर वहाँ से बताने लगे जब वहाँ बोले डॉक्टर निर्मल यादव से लिए हैं पैसा, बोली कौन बोला आपके लोग जोली कौन तो मालूम है, क्योंकि आप संदीप कांडिल से लिए हैं और निर्मल यादव से लिए हैं। धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में राम कंपनी में 337 मैट्रिक टन से भी अधिक कचरा 8 कंटेनर में भरकर पहुंचाया गया है। हालांकि ये कचरा 6 जनवरी को राम कंपनी में जलना है और जिसको लेकर पीथमपुर क्षेत्र वासियों ने यहां पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी किया है। हालांकि कचरा जलाने के आदेश न्यायालय के इसलिए है क्योंकि भोपाल से लेकर पीथमपुर तक इस कचरे को पुलिस सुरक्षा के बीच लाया गया है। पीथमपुर राम कंपनी की बात करें तो यहां करीबन 6 से भी अधिक बैरिकेड्स बनाए गए हैं और एक पुलिस चौकी भी बनाई गई है जहां पर इनसे कंटेनरों को होकर गुजरना पड़ता है और बताया जाता है कि कचरे को अलग अलग भाग कर वैज्ञानिक पद्धति से भी जलाया जाएगा ताकि आम आदमियों को उसको कोई नुकसान न हो।
देवास में गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म उत्सव के अवसर पर संगतों ने नववर्ष के पहले दिन ही गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला। नगर कीर्तन में विशेष अखाड़ों ने करतब दिखाए। गुरु साहब की पालकी जिससे कि गुरु ग्रंथ साहब जी के विराजमान थे और उनके नगर कीर्तन जो है करते हुए नगर का भ्रमण किया, जिसमें देवास संगत के अलावा इंदौर, उज्जैन आदि से सिंह समाज के लोग संगत से शामिल थे। नगर कीर्तन शहर के विभिन्न मार्ग से एबी रोड होते हुए गुरुद्वारा पर समापन हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पुरब है। उस उपलक्ष्य में आज नगर कीर्तन निकाला जा रहा है, जो कि विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः एबी रोड गुरुद्वारे पे इसकी समाप्ति होगी। क्या क्या कार्यक्रम है? प्रतिदिन प्रभात फेरी तो निकल रही है और 6 तारीख को मेन गुरुपुरब है, जिस दिन सुबह भी दीवान सजेगा, रात को भी दीवान सजेगा। शुरुआत कहाँ से और समापन कहाँ होगा? ये गुरुद्वारा एबी रोड से प्रारंभता हुई और गुरुद्वारा एबी रोड पे समाप्ति होगी। कहाँ से इसमें समाज के लोग बता रहे हैं? यहाँ इंदौर से, सोनकत से, निरंजनपुर से, नरवर से और आसपास के जितने भी क्षेत्र सब दूर से संगत आई है इस नगर कीर्तन में सहभागिता देने के लिए। पंच प्यारे आगे चल रहे हैं, साथ ही चल रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? पंच प्यारे एक समरसता का संदेश देते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने पंच प्यारों को गुरु खालसा का पदवी दी थी। तो जो पंथ की अगुवाई करते हैं वो पंच प्यारे ही होते, जैसा वो देते हैं समरसता का स्वभाव का, समाज में धर्म में के लोग सब भाईचारे से रहें, कोई एक दूसरे से ना लड़े, इस तरीके का संदेश वो देते हैं। और बेटमा नगर के इंदौर रोड पर महिला को गले से झपट्टा मारकर मंगलसूत्र चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बेटमा पुलिस ने उनका जुलूस निकाला है। जहां मंगलसूत्र चोरों को बेटमा पुलिस ने सीन क्रिएट कर आरोपियों का जो है बुधवार को जुलूस निकाला। थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि 17 दिसंबर को शिक्षक नगर निवासी तुलसाबाई अपने घर से सब्जी लेने के लिए बाजार के लिए निकली थी। तभी 2 पहिया वाहन में सवार 3 आरोपियों ने महिला के गले से झपट्टा मारकर मंगलसूत्र खींचकर फरार हो गए। वहीं बेटमा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की और आरोपियों को उधर दबोचा। बुधवार को बेटमा पुलिस ने तीनों आरोपियों को उक्त स्थान पर ले जाकर महिला की उपस्थिति में सीन रिक्रिएट कर आरोपियों से उठक बैठक करवाते हुए कान पकड़वाकर माफी मंगवाई। वहीं पुलिस ने आरोपी का रिमांड लेकर उन्हें न्यायालय में पेश किया। दिनांक 17/12/2024 को दिन में लगभग 2:45 बजे के आसपास बेटमा ने शिक्षक नगर निवासी तुलसाबाई पवार अपने घर से बाजार जाने के लिए आ रही थी। तभी 3 अज्ञात मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने झपट्टा मार के उनका मंगलसूत्र छीन लिया था। बेटमा पुलिस द्वारा लगातार इन आरोपियों की जो है तलाश की गई, सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किया गया और आरोपियों को जो है प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ और भी घटनाओं के संबंध में की जा रही है। आज आरोपियों से जो है घटना का किस स्थान पर घटना की गई है, घटना स्थल की तस्दीक की गई, आरोपियों को ले जाकर और उनके द्वारा घटनास्थल का जो है तस्दीक कराया गया। प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड लिया गया है। आरोपियों को आज पूछताछ उपरांत पुलिस रिमांड उपरांत न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। जो है ये 3 आरोपी हैं। आरोपी सोहेल खान 21 वर्ष, अरवाज खान 20 वर्ष और समीर शेख 29 वर्ष, ये सभी आरोपी जो हैं चंदन नगर इंदौर के निवासी हैं। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। खबर सिंगरौली से है, जहां मेला घूमकर अपने परिचितों के साथ लौट रही युवती के साथ आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। मामले की सूचना पर जियावन पुलिस ने टीम बनाकर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की विवेचना जारी है। निवासी पीड़ित ने थाने में आकर सूचना दिया कि पीड़िता अपने परिचित के साथ अकौरी के देवा मंदिर में लगा मेला देखने गई थी। दिनांक 29/12/24 को मेले से लौटते समय भैंस लूटी के जंगल में शाम लगभग 3:30 बजे अकौरी के 6 लड़के आए। पीड़िता उसके परिचित के साथ मारपीट गाली गलौज करने लगी। उनमें से 4 लड़के मारपीट गाली गलौज कर दूसरी तरफ भाग गए हैं और 2 लड़के पीड़िता को लेकर जंगल की तरफ चले गए। पुलिस को यह सूचना मिलने पर पुलिस ने 2 अलग अलग टीमें बनाकर पीड़िता आरोपियों की पता तलाश चालू किया। सभी आरोपियों को
गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़िता के रिपोर्ट पर पीड़िता ने बताया कि 2 आरोपियों ने उसके साथ गलत काम किया है और 4 लोगों ने मारपीट और गाली गलौज किया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 605/24, धारा 70(1), 140(3), 296(b), 115(2), 35 BNS का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आईपीएल की तर्ज पर आयोजित प्रीमियर लीग एसपीएल T20 का फाइनल मुकाबला साई एनक्लेव और 11 और आजी लेग 11 के बीच खेला गया, जिसमें आजिमा 11 के साई 11 को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया है। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया है, जहां पर ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार साबित हुआ है। फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी मंडल अध्यक्ष श्याम साहू ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया। मैन ऑफ द सीरीज का खिताब विशु जैन को दिया गया। क्रिकेट के इस अद्भुत आयोजन ने सिलवानी के युवाओं का खेल प्रेमियों का एक नया उत्साह दिया है। एसपीएल के इस आयोजन में ये साबित कर दिया है कि छोटे शहरों में भी बड़े स्तर पर खेलों को बढ़ावा दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में गुरुवार को कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को प्रभावित किया है। शहर में घना कोहरा छाया रहा, जिससे कि 50 मीटर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सर्द हवाएं चलती रहीं और लोग अलाव जलाकर बैठे दिखाई दिए। खेतों में जमी बर्फ और ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर रही थी। पेड़ों पर रात से भी ओस की बूंदें गिरती रहीं, जिससे कि तापमान में गिरावट देखने को मिली। इस ठंड के कारण लोगों को अपने दैनिक कार्यों में भी परेशानी हो रही थी। जिले में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर के मध्य से निकलने वाले हाईवे पर भी वाहन चालक हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते दिखाई दिए और इस ठंड के कारण कृषि कार्य भी प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश के सिवनी के घनसौ निरीक्षण के दौरान कलेक्टर संस्कृति जैन ने नवनिर्मित सीएम राज स्कूल के प्रिंसिपल संत कुमार यादव को जमकर फटकार लगाई है। बताया जा रहा है कि सीएम राज स्कूल भवन निरीक्षण के दौरान परिसर में गंदगी और अनावश्यक रूप से भवन के कमरों को बंद देख कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की है और स्कूल के प्रिंसिपल को मौके पर ही जमकर फटकार लगाई है और प्रिंसिपल की व्यवस्था तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कलेक्टर द्वारा प्रिंसिपल को फटकार लगाने का वीडियो भी लगातार सामने आ रहा है और जिसमें कलेक्टर प्रिंसिपल की क्लास लगाते हुए नजर आ रही हैं। मोहन बड़ोदिया में कृषि जगत प्रणाली वाटरशेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड पर कलेक्टर रिजू बाफना ने कस्टम हाइवरिंग सेंटर और बाकी प्लांटेशन वर्मी कॉम्पोस्ट यूनिट और नर्सरी की जगह का अवलोकन किया। कलेक्टर रिजू बाफना ने एफपीओ की गतिविधियों के बारे में और आगे किस प्रकार से बिजनेस प्लान करना है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी और इस मौके पर कृषि जगत प्रणाली वाटरशेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर दिनेश कुमार कलमोदिया, एसडीएम मनीषा वास्किले और मोहन बड़ोदिया, जनपद पंचायत सीईओ अमृतराज सिसोदिया सहित कई लोग उपस्थित रहे हैं। छिंदवाड़ा में 9 वर्ष भर पुलिस को सफलता मिली है। कार्रवाई के दौरान पुलिस को लगभग 87 लाख रुपए में गुम हुए मोबाइल प्राप्त हुए, जिसमें से उनके मालिकों को वापस किए गए। पर पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के आदेश के अनुसार जिले के साइबर सेल टीम ने गुम मोबाइल की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई कर 86,81,000 रुपए की कीमत के लगभग 251 मोबाइल फोन जिले और बाहरी राज्यों से बरामद कर उनके मालिकों को सुपुर्द किया है। पुलिस के इस कार्रवाई से मोबाइल मालिकों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर सेल टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। छिंदवाड़ा से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां 9 वर्ष पर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। जिनके मोबाइल गुम हुए हैं उनको उनके मोबाइल सुपुर्द कर दिए गए हैं, जिससे मोबाइल के जो मालिक हैं उनके चेहरे पर मुस्कान देखते को मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां कार्रवाई के दौरान पुलिस को लगभग 87 लाख रुपए के मोबाइल जब्त किए हुए हैं, उसमें मालिकों के वापस लिए हैं और पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के आदेश के अनुसार जिले के साइबर सेल टीम ने गुम हुए मोबाइल की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई कर 86,81,000 रुपए कीमत के बरामद किए हैं।
नरसिंहपुर के सुविजेता होटल में लिनेस क्लब की कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई, जहां पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लिनेस दीपा घई, विशिष्ट अतिथि डिस्ट्रिक्ट सचिव लिनेस मंगला सिंघई के मार्गदर्शन में एरिया कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। कार्यक्रम में दिव्य शक्ति गाडरवारा सुहागपुर क्लब, वीरांगना क्लब नरसिंहपुर की उपस्थिति रही। इस दौरान मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई और वहीं इस दौरान उपस्थित लोगों का स्वागत किया गया। इसके साथ आपको बता दें कि सुचि श्रीवास्तव ने सरस्वती वंदना पर सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी और एरिया ऑफिसर अर्चना राय ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम को मनोरंजक बनाने के लिए कलाकारों ने गीत गायन, कविता, नृत्य की प्रस्तुति दी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नरसिंहपुर के सुविजेता होटल में लिनेस क्लब की कॉन्फ्रेंस संपन्न हो चुकी है और इस बीच कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लिनेस दीपा घई, विशिष्ट अतिथि डिस्ट्रिक्ट सचिव लिनेस मंगला सिंघई के मार्गदर्शन में एरिया कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई है। कार्यक्रम में दिव्य शक्ति गाडरवारा सुहागपुर क्लब, वीरांगना क्लब नरसिंहपुर की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत विदिशा जिले से 300 यात्रियों का एक जत्था स्पेशल ट्रेन के जरिए कामाख्या देवी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। विदिशा जिले के वो महिला पुरुष शामिल थे जिन्होंने ऐसी यात्रा के लिए आवेदन किया था। आपको बता दें, यात्री की ट्रेन विदिशा रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां से प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कामाख्या के लिए रात्रि रवाना हुए। तहसीलदार अमित ठाकुर ने बताया कि 3 जनवरी को ये यात्रा कामाख्या पहुंचेगी। दर्शन के बाद ट्रेन वहां से रवाना होगी और 6 जनवरी को विदिशा वापस आएगी। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत विदिशा जिले से 300 यात्रियों का एक पूरा जत्था स्पेशल ट्रेन के जरिए जो है रवाना किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि विदिशा जिले के वो महिला पुरुष शामिल थे जिन्होंने ऐसी यात्रा के आवेदन किए थे। यात्रियों की ट्रेन विदिशा रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां से प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आज कामाख्या के लिए विदिशा से दल रवाना हुआ है और ये जो दल है वो 3 तारीख को सुबह कामाख्या पहुंच जाएगा। करीब 300 यात्री विदिशा से रवाना हुए हैं और ये 3 तारीख को कामाख्या पहुंच के 6 तारीख को शाम को 8:30 बजे वापस आएंगे। ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत ये सुविधा उपलब्ध करवाई। शाजापुर जिला अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रॉमा सेंटर बनने के बाद भी जिला चिकित्सालय में कई प्रकार की अव्यवस्थाएं सामने देखने को मिल रही हैं। पुराने अस्पताल में लगे डॉक्टर के नाम में बोर्ड देखकर मरीजों और उनके परिजन भ्रमित हो रहे हैं। मामले में सिविल सर्जन ने कहा कि जल्दी ही नए बोर्ड लगा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अस्पताल में नए बोर्ड लगे हैं और वहीं पुराने बोर्ड का बदलने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही नए बोर्ड लगा दिए जाएंगे जिसमें मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी न हो। ट्रॉमा सेंटर के पुराने बोर्ड सभी हटवा दिए गए हैं और नए साइनेजेस लगवा दिए गए हैं वहां पर। इसके अतिरिक्त कुछ वार्ड्स और डिपार्टमेंट अभी भी वहां पर शिफ्ट किए जा रहे हैं जो पुराने हमारे बिल्डिंग में थे वो, तो उनके साइनेजेस और बोर्ड अभी हम बनवा करके लगवाएंगे। सर, लिफ्ट भी काफी समय से बंद पड़ी हुई है, कोई ऑपरेटर भी नहीं है उसके लिए? नहीं, लिफ्ट चालू हालत में है लेकिन चूंकि ऑपरेटर नहीं है इसलिए वो जो है उपयोग में कम आती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।